हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो एग्ज़ाम में आता है 5 to 6 मार्क्स का होता है एज CBSE पैटर्न। प्रोबेबिलिटी का जो फादर है उसका नाम है ब्लेस पास्कल। आखिर सर ये प्रोबेबिलिटी है क्या? बार बार आप प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है किसी भी काम के होने का चांसेस। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कितना % चांस है कि वो काम में हम सक्सेस करेंगे, कितना % चांस है उस काम में हम फेलुअर करेंगे। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है चांस। और वी कैन से डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कितना % चांस है कि कितना डिग्री चांस है कि हम उसमें श्योर होंगे, उसमें हम सक्सेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो बताता है हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें मेरा सक्सेस कितना % है, जो मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को, कितना % चांस है किसी भी काम में सक्सेस होने का, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ डिफाइंड रिजल्ट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे जब हम सिक्के को फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब ऐसा ऑपरेशन या ऐसा काम जो कुछ आउटकम्स प्रोड्यूस करे, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा बात है, हम कोई भी काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। उस काम को, हम जो काम कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। हम जो काम करेंगे उसे बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टर्म इवेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, तो उसका सभी रिजल्ट या उसका कुछ रिजल्ट को बोलते हैं हम लोग इवेंट। क्लियर है बात मेरा? इवेंट कहने का ये मतलब हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम पॉसिबल आउटकम्स। कुछ आउटकम्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इसको और डिटेल में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इवेंट का क्या मतलब होता है, आउटकम्स का क्या मतलब होता है। अगला जो टर्म है सैंपल स्पेस। अब कोई भी काम करेंगे, लूडो की गोटी को फेंकेंगे तो क्या क्या चीज आ सकता है, मैक्सिमम आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, उससे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। द कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। नेक्स्ट टर्म और टॉपिक, आपका मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वैसा एक्सपेरिमेंट या वैसा ऑपरेशन, वैसा काम जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता हो, लेकिन एक्चुअली में कौन सा आउटकम्स आएगा, एक्चुअल में क्या आएगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता हो कि क्या क्या आएगा मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली में क्या आएगा उसके बारे में पता नहीं होता है। जैसे जब हम एक लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो मुझे पता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये 6 में से कोई एक आ सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या आएगा उसके बारे में मुझे पता नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट टाइप होता है टॉसिंग अ कॉइन। फर्स्ट टाइप है टॉसिंग अ कॉइन। तो यदि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है सर? हेड या टेल। सैंपल स्पेस आ सकता है हेड या टेल। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। सैंपल स्पेस को डिनोट करने का तरीका होता है एस से, और इसके एलिमेंट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। क्लियर है? सैंपल स्पेस, जब हम एक सिक्के को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मुझे पता है, मतलब ये हो गया सैंपल स्पेस, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। अब इवेंट क्या होता है? आपको बोलेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें हेड कितना है? एक ही है ना, तो उस एक हेड को हम लोग बोलेंगे इवेंट। क्लियर है? इवेंट को
शो करते हैं ई से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। यदि हम दो कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? सर सैंपल स्पेस हो सकता है, पहले में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, पहले सिक्के में हेड, दूसरे में टेल, पहले सिक्के में टेल, दूसरे सिक्के में हेड, पहले में टेल और दूसरे में टेल। इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बनता है। चूंकि हेड हेड दो बार आ गया, टेल टेल दो बार आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं डबलेट। तो डबलेट कितना हो गया? 2, हेड हेड एंड टेल टेल, एक ही चीज दो बार आया है, उसे हम लोग बोलेंगे डबलेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। यदि हम 3 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? चलिए हम लोग 3 कॉइन को एक साथ फेंकने की कोशिश करते हैं। पहला कॉइन लिए, फेंके, हेड टेल, फिर इसको फेंकेंगे, हेड टेल, इसको भी फेंकेंगे तो हेड और टेल, फिर इसे फेंकेंगे, हेड टेल, इसे फेंकेंगे, हेड टेल, इसे फेंकेंगे, हेड टेल, इसे फेंकेंगे, हेड टेल। सर सैंपल स्पेस क्या बन गया? देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहला एच एच एच, हेड हेड हेड, दूसरा क्या बनेगा? एच एच टी, तीसरा क्या बनेगा? एच टी एच, चौथा क्या बनेगा? एच टी टी, पांचवा क्या बनेगा? टी एच एच, छठा क्या बनेगा? टी एच टी, सातवां क्या बनेगा? टी टी एच, आठवां क्या बनेगा? टी टी टी। सर ऐसे लिखने में तो बहुत परेशानी हो जाएगा, तो सिंपल सा तरीका लिखने का समझिएगा। पहले 3 एच लिखिए, फिर 2 एच लिखिए और 1 टी लिखिए। अब इस टी को अरेंज कीजिए, एच टी एच टी एच एच, क्लियर है? फिर 1 एच लिखेंगे, 2 टी लिखेंगे, अब एच को अरेंज करेंगे तो टी एच टी 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 एच और फिर लास्ट में टी टी टी। क्लियर हो गया? यहां 3 टर्म आते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एटलीस्ट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। जब बोलेगा कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड कहने का मतलब हुआ कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा हेड होगा तो नहीं चलेगा, सॉरी, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। मतलब कौन सा कंडीशन हो सकता है? सर एच 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 हो सकता है, 3 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एच एच टी चलेगा सर? हाँ चलेगा। एच टी एच चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। टी एच एच चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एच टी 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 एच टी 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 एच, यही ऐसा कंडीशन है जहां पे सिर्फ 1 हेड है या एक से ज्यादा हेड है लेकिन एक से कम हेड नहीं है, इसलिए एटलीस्ट में हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो हम लोग जब निकालेंगे तो बताएंगे, लेकिन उसका कंडीशन क्या हो जाएगा? एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड रहेगा तो चलेगा लेकिन एक से कम हेड रहेगा तो नहीं चलेगा। मतलब ये सब कंडीशन हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट 2 हेड्स, फॉर एग्जाम्पल लेते चलते हैं, बोल रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। 2 से कम रहेगा हेड चलेगा, 2 हेड नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो सर 2 से ज्यादा हेड तो सिर्फ इस वाले केस में, मतलब ये वाला स्थिति नहीं होगा, बाकी सब होगा, एकदम होगा। 2 हेड वाला होगा सर, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? 2 हेड वाला होगा, एक हेड वाला भी होगा। दो अधिक, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड तो हो गया। एक हेड वाला भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
और हेड नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। मतलब हमको एच एच और एच वाला कंडीशन नहीं लेना है। क्लियर है बात मेरा? ये वाला कंडीशन हमको नहीं लेना है, एच 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 वाला कंडीशन नहीं लेना है, ये एच 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 का कंडीशन नहीं लेना है। क्लियर हो गया बात मेरा? अगला है रोलिंग अ डाइस। यदि हम एक लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है? सर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑड नंबर क्या होगा? सर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ऑड नंबर हो गया 1 3 5। सर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 4 6। बोलेगा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे? प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक हो और इटसेल्फ हो। प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा खुद होना चाहिए। ठीक है। बोलेगा कि इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है और वो कौन सा होता है? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी दुनिया में कोई नंबर इवन और प्राइम नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग बात करते हैं रोलिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। यदि हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? याद रखिएगा सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्लियर है? ये सैंपल स्पेस हो सकता है। इसमें एक चीज देखिएगा सर, ये बीच वाला दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, एक और होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6। अब सैंपल स्पेस कंप्लीट। इसमें देखिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लियर है? सेम सेम है तो इसे बोलेंगे डबलेट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डबलेट। तो डबलेट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखिएगा नंबर ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया बात मेरा? अब देखो यदि इसको हम जोड़ेंगे तो सम 1 और 1 2 होगा। इसका सम कितना होगा? सर 1 + 2 और 2 + 1 मतलब 3 होगा। इसका सम 1 3 4 2 2 4 1 3 4। सर यहाँ पे 4 आने का सम, ये 1 2 3 इसको जब सम करेंगे तो 5 आएगा। इसको जब सम करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? इसको जब सम करेंगे तो सम 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। इसका जब सम करेंगे तो सम 7 होगा। इसका जब सम करेंगे तो सम 8 होगा। इसका जब सम करेंगे तो सम 9 होगा। इसका जब सम करेंगे तो सम 10 होगा। इन दोनों का जब सम करेंगे तो सम 11 होगा और इसका जब सम करेंगे तो सम 12 होगा। मतलब सर 7 आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 7 ज्यादा बार जोड़ने पर आता है। 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे पेयर हैं जिसको जोड़ने के बाद 7 आएगा। तो 7 आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और 2 एंड 12 आने का चांसेस सबसे कम होता है। 2 और 12 आने का चांसेस सबसे कम होता है, जबकि 7 आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है। अब पहला चीज ये पूछ देगा कि पहले डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए, दूसरे डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो काउंट कर लेंगे, पहले डाइस पे ऑड नंबर, दूसरे डाइस पे इवन नंबर। कितना है? पहले पे ऑड, सर पहले पे ऑड है, दूसरे पे इवन है, एक चांस ये हो गया। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन,
ऑड इवन सॉरी ऑड इवन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? उस अकॉर्डिंग से बोल देगा कि पहले वाले पे इवन, दूसरे वाले पे ऑड, तो आपको जो बोलेगा आप निकाल सकते हैं, बस आपको सैंपल स्पेस याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इसके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।